नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेवाड़ वागड़ की आस हुई पूरी, अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन हुई शुरू। ट्रेन के पहले ही सफर पर खिले यात्रियों के चेहरे। प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर गोदाम में लगी आग, पटाखों से विकराल हुई आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी मशक्कत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निभाई जिम्मेदारी, घायल किशोर को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद भी आगे बढ़ा केंद्रीय मंत्री का काफिला। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मेवाड़ वासियों का सालों पुराना सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार शाम को अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 295 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज ट्रैक का लोकार्पण किया। वहीं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी व अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर असारवा के लिए रवाना किया। आपको बता दें, गाड़ी संख्या 09477 असारवा उदयपुर सिटी उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा शाम 6 बजे असारवा से रवाना हुई, जो रात लगभग 12 बजे उदयपुर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09609 उदयपुर सिटी असारवा उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा उदयपुर से रवाना हुई होगी, जो रात 12:20 पर असारवा पहुंचेगी। इस ट्रेन में 2 एसी चेयर, 1 थर्ड एसी, 3 सेकंड स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 12 डिब्बे होंगे। मंगलवार से ट्रेन नियमित चलेगी। ट्रेन का रूट उदयपुर से उमरडा, जावर, जयसमन रोड, सेमारी, ऋषभदेव, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, शामलाजी, हिम्मतनगर, प्रांतिज, तलोद, नांदोल, दहेगाम, नारोड़ा और सरदार ग्राम स्टेशन रहेगा। आज सरदार पटेल का जन्मदिन है और एक तरह से गुजरात से एक लंबे समय से हम सब लोग प्रतीक्षा में थे कि अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज से जुड़े। लंबा संघर्ष भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना 2008-9 में जाकर के इसको पहली सैंक्शन मिली और एक तरह से 9 से लेकर के 22 तक इतना लंबा कालखंड इसमें मिला। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मंत्रालय के द्वारा हमको पर्याप्त पैसा मिला और इसके कारण से इसमें 300 टनल है, कई बड़े पुल और छोटे पुल है अभी तैयार हुई है और इसके चलने से उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ऊंचाई रहेगी। कारण क्या है कि मुंबई का रूट भी खुलेगा और नीचे दक्षिण में सारे के सारे जितने भी राज्य हैं उनसे भी सीधा टिकट हमारे से जुड़ेगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा और टूरिस्ट की दृष्टि से उदयपुर को बूम मिलेगा, तो निश्चित रूप से रोजगार भी मिलेगा लोगों को। और ये जो एक सुविधा मिली हमारे यहाँ से जो दक्षिण में रहते लोग उनको भी जाने में, व्यापार करने में मदद। उदयपुर से अहमदाबाद सावरा तक के ब्रॉडगेज लाइन का शुभारंभ हो रहा है। मैं मेरी तरफ से, मेरी संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से और सब जन की तरफ से मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के रेल मंत्री जी और इस रेल विभाग के सारे अधिकारीगणों का, सबका और आप सब प्रेस मीडिया का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने बहुत समय पे इस बात को रखा और वो दिन आज आ गया है कि यहाँ से अहमदाबाद तक नई ट्रेन ब्रॉडगेज का काम लोकार्पण हो रहा है। पूरी सुविधा मिलेगी, आप आराम से 110 रुपये में अहमदाबाद जा सकते हैं। शेड्यूल आपको समय समय पर हम बता देंगे। अभी 2 ट्रेन चल रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा ट्रेन चलेगी, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। यहाँ के यात्रियों को पूरी सुविधा मिले, साउथ के राज्यों में जाने के लिए पूरी सुविधा मिले, जयपुर दिल्ली तक जाने के लिए पूरी सुविधा मिले, ये सब आने वाले समय में होगा। हाँ जी, टूरिस्ट को पूरा बढ़ावा मिलेगा। साउथ का, गुजरात का जितना टूरिस्ट है, रेल यात्रियों के वजह से, रेल चलने की वजह से यहाँ उदयपुर में और हमारे क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा, टूरिस्ट को बढ़ावा भी मिलेगा। अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन चालू होने से मेवाड़ वागड़ सहित गुजरात के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी क्रम में उदयपुर से अहमदाबाद जा रहे यात्री विजय जोशी ने बताया कि इस ट्रेन के चालू होने से मेवाड़ वागड़ के साथ
गुजरात वासियों को काफी राहत मिलेगी। जोशी ने बताया कि इसके साथ ही दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र की भी मेवाड़ से कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापारियों को भी फायदा होगा। पहले जहां मीटर गेज में करीब 12 घंटे का समय लगता था, वहीं अब ब्रॉड गेज में यह सफर 6 घंटे से भी कम समय का होगा। जोशी ने बताया कि पहले सड़क मार्ग से आने का माध्यम था, जिसमें कई बार ट्रैफिक की समस्या रहती थी, लेकिन अब इस ट्रेन के चालू हो जाने से ट्रैफिक में भी राहत मिलेगी। साथ ही किराया कम होने से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए भी यात्रा आसान रहेगी। जोशी ने पहली यात्रा पर खुशी जाहिर करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। उदयपुर की ट्रेन चालू होने से गुजराती को बहुत बड़ा फायदा हो गया है। इससे सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात में जाने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनें चालू हो जाएगी और उदयपुर के लिए आने के लिए गुजरातियों को पहले जो दिक्कत हो रही थी ट्रैफिक की और बस में टिकट नहीं मिलती थी, और इसकी वजह से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और बस का किराया ने रेल का किराया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे भी छोटे लोग भी आ सकते हैं घूमने के लिए। 2 दिन का भी टूर होगा, शनि रवि का भी होगा, तो भी मजा आ जाएगी उदयपुर में घूमने के लिए। और ये ट्रेन चालू होने से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे, ये ट्रेन चालू हो गई, अब चालू हो गई तो बहुत मजा आ रही है। और पहले दिन गाड़ी में बैठने का बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। सोमवार को उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर एक गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल सोमवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर आपनी ढाणी रेस्टोरेंट के पास स्थित एक गोदाम में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिस पर नगर निगम के अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। सूचना पर अग्निशमन विभाग से दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा सहित प्रतापनगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। गोदाम मालिक का नाम गिरीश साधवानी बताया जा रहा है। गोदाम में इवेंट कंपनी का माल पड़ा हुआ था, साथ ही पटाखे भी रखे हुए थे। पटाखों की चपेट में आने से आग ने भीषण रूप ले लिया। आग बढ़ जाने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के घरों को खाली करवाया। मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा ने बताया कि यहाँ टीन शेड का गोदाम बना हुआ था, जिसमें पटाखे पड़े हुए थे। जानकारी के अनुसार गोदाम में वेल्डिंग के दौरान आग लगी थी। फायर ऑफिसर मीणा का कहना है कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के उचित इंतजाम नहीं थे। ऐसे में अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 1 बजे करीब हमारे पार्षद है मनोहर जी चौधरी, उन्होंने फायर होने की सूचना दी थी। तो मौके पर एक गाड़ी अशोकनगर से भेजी सुंदरवास स्टेशन से हमारे, और एक गाड़ी पुरोहित की मादरी से भेजी। फिर आग ज़्यादा की सूचना मिलने पर एक गाड़ी अशोकनगर से और भेजी, और मैं स्वयं मौके पे आया हूँ। यहाँ आया देखा तो इसमें कोई ये टीन सेट जैसा पूरा गोदाम बना हुआ है, जिसमें लोहे का और ये फायर वर्क का भी है इसमें आंशिक मात्रा में, और गोदाम बना हुआ पूरा स्टोर, जिसमें लगी आग को बुझा दिया गया है और उसको कूलिंग करने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। पटाखे की भी सूचना है क्या? हाँ, आंशिक मात्रा में फायर वर्क बनाया गया है। उससे पता करके मालिक से भी बात की मैंने, कह रहे हैं अभी तो करके है नहीं हमारे पास, कह रहे हैं। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट से और जानकारी ले लेते, अगर मान लो वहाँ से अगर है कोई तो क्या करवाते। आज प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अपनी ढाणी एरिया में एक इवेंट का गोदाम है, जिसमें पटाखे भी रखे हुए थे। पटाखे के अलावा फाइबर के सामान और बहुत सारे सामान पड़े थे। वेल्डिंग करने के दौरान आग लग गई और सूचना मिली, पुलिस जाब्ता पहुँचा, आग पर काबू पा लिए गए, काम जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सोमवार सुबह उदयपुर पहुंचे। सिंह ने पटेल सर्कल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सिंह ने मोरबी में हुए हादसे पर शोक जताया। वहीं सिंह ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। इसके बाद सिंह बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। सोमवार को उदयपुर दौरे पर पहुंची भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिंह ने कहा कि आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने देश की आजादी में खास योगदान दिया है।
स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों को जोड़कर भारत के अधीन लाने का पूरा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। साथ ही सिंह ने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर भी दुख प्रकट किया। सिंह ने बताया कि मोरबी में केबल ब्रिज के टूटने की हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई है। सिंह ने बताया कि गुजरात सरदार द्वारा तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है, जिसमें बचाव कार्य जारी है। सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने। देखिए, सबसे पहले तो मोरबी की जो हृदय विदारक घटना हुई है वो अत्यंत दुखद देने वाली है। सरकार ने राहत कार्य तुरंत शुरू भी किया है और जो परिवार है, मृतक परिवार और जो घायल है उनको भी राहत देने की घोषणा की है। जो हम सबके बीच में नहीं रहे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में उनका स्थान दें और सभी उनके परिवार के हैं उनको इस दुख की घड़ी में उनको साहस प्रदान करें। कल प्रधानमंत्री जी मानगढ़ में आ रहे हैं। मानगढ़ धाम में आदिवासियों का वो एक प्रेरणा केंद्र है। 1000 से अधिक जो हमारे आदिवासी लोग हैं वह तो स्वतंत्रता के लिए उनकी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, उनको गोलियों से भून दिया गया। और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये सब हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय भी है और यह अवश्य रूप से वो और पूरे देश भर में उस स्थान का नाम और अच्छे तरीके से व्याप्त होगा और लोग वहाँ से प्रेरणा लेने का काम करेंगे। इसके बाद अरुण सिंह ने पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। सिंह ने बताया कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश भर में नंबर 1 है, जहां रोज 15 से 16 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। सिंह ने बताया कि राजस्थान की जनता में और खास तौर पर युवाओं में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार धांधलियां की गई है उससे युवा में क्रोध है। सिंह ने बताया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे बात रोजगार की हो, किसानों की हो या फिर महिलाओं की हो। सरकार ने इन 4 सालों में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास किया है। सिंह ने बताया कि सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर तरह के समझौते किए हैं, यहां तक कि गहलोत ने भ्रष्ट अधिकारियों को पोस्टिंग तक दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सिंह ने। पूरे राजस्थान में जंगल राज है। 15 से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। महिलाओं उत्पीड़न में नंबर 1 है और उसके साथ साथ अगर देखें तो हर क्षेत्र में किसान बदहाल है। युवाओं के मन में आक्रोश है क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें भी सब घोटाला हुआ और न उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है। राजस्थान की जनता चाहती है कि यह सरकार तुरंत शीघ्र से शीघ्र जाए। गहलोत और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है। जश्न किस बात का? मुख्यमंत्री गहलोत करें गुजरात में सरकार बनेगी कांग्रेस की। वो पहले भी ऐसे करते आए हैं, पहले अपना राज्य तो संभाल लें। राजस्थान में पूरे 4 वर्ष में अगर देखिए तो केवल कुर्सी बचाने का ही खेल चला है और कुर्सी बचाने के लिए जितना कंप्रोमाइज गहलोत कर सकते थे उतना कंप्रोमाइज किया। भ्रष्ट अधिकारियों को पोस्टिंग करना और सारी जो घटनाएं, अपराधीकरण घटना हो, भ्रष्टाचार हो, सब पे आंख बंद कर लेना, यही राजस्थान में पिछले 4 सालों में हुआ। और इतना निकम्मा और नकारा सरकार तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में तीतड़ी चौराहे पर सोमवार सुबह एक हादसा हो गया। हादसे में एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का काफिला वहां से गुजर रहा था। उन्होंने तुरंत ही काफिला रुकवाया और बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए साथ चल रही पुलिस हॉक को रवाना किया। इसके बाद वे आगे बढ़े। वे बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मंगलवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों के तहत
उदयपुर से बांसवाड़ा की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीतड़ी चौराहे के समीप एक टेम्पो ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार शिवम कलाल पुत्र ललित कलाल निवासी समता विहार तीतड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चा बोल नहीं पाता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो ने कांटे पर वजन कराने के बाद गाड़ी बिना देखे ही अचानक मोड़ दी, जिससे स्कूटी सवार चपेट में आ गया। मौके पर केंद्रीय मंत्री की सजगता नजर आई और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दिखाई। घायल को चिकित्सालय रवाना करने के बाद वे भी निकल पड़े। इसके बाद स्थानीय थाना पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी खंगालने भी शुरू कर दिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहां आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह
जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे 2 व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405-535-353 और 9414-566-791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सबसिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, BDO कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, RK पुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प पखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे शोरूम पर पधारिए। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, JK पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है।
त्रिवेद दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत, मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजसमंद के कूरज निवासी मोहम्मद हसनैन ने गुजरात में आयोजित हुई कूडो खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 वर्ष की आयु वर्ग और 27 किलो वजन में 3 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम ऊंचा किया। हसनैन के कोच सैमसंग दीपेश मिनारिया और सेंसर राजकुमार मिनारिया ने बताया कि कूरज निवासी मोहम्मद हसनैन ने गुजरात के बारडोली में आयोजित कूडो प्रतियोगिता के राष्ट्रीय मुकाबले में भाग लेते हुए 7 वर्ष और 27 किलो वर्ग के फाइनल का रोचक मुकाबला जीतकर 3 गोल्ड मेडल जीते। हसनैन ने 25 अक्टूबर को 14वीं अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट, 27 अक्टूबर को 13वीं कूडो नेशनल टूर्नामेंट और 29 अक्टूबर को कूडो फेडरेशन कप के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए। हसनैन के कोच मिनारिया ने बताया कि कूडो की रिंग में फाइट के दौरान हसनैन थ्रो और थाई किक मारकर प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को बुरी तरह से पछाड़ दिया। हसनैन आगे इंटरनेशनल कूडो प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हसनैन की उपलब्धि पर उसके परिवार के सदस्य बाबूदीन, पिता लियाकत हुसैन, अस्मा दायर मखदूम, आमना बानो, कुरश सरपंच देवबाई, अनिल चौधरी, वरिष्ठ खिलाड़ी जब्बार मोहम्मद, किशन लाल खटीक ने अपनी खुशी जाहिर की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सोमवार को उदयपुर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने पटेल सर्कल पर दीप प्रज्वलित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कलेक्टर ने स्काउट एवं स्कूल के छात्रों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ दिलवाई और रेलवे स्टेशन से शहीद स्मारक तक एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का समापन शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ हुआ। इस दौरान महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक सुधीर जोशी, अशोक तंबोली, डॉक्टर संदीप गर्ग, भगवान सोनी, राजवीर मेघवाल, अशोक पटेल आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में सूरजपोल स्थित उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी पर सुबह विचार गोष्ठी और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम इंदिरा गांधी और सरदार पटेल की तस्वीर पर कांग्रेसियों ने माला एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देहात कांग्रेस प्रवक्ता टीटू सुधार ने बताया कि इसके बाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें श्यामलाल चौधरी, गुलाब सिंह राव, कशरूलाल चौधरी, गोपाल सिंह चौहान ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में गुजरात के मौलवी में हुए पुल दुर्घटना में निधन और पूर्व राज्य मंत्री मंगीलाल घरासिया के पिता सोमाराम घरासिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल अजीज खान के निधन होने पर सभी कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसी कड़ी में उदयपुर शहर कांग्रेस सेवा दल की टीम ने जिलाध्यक्ष कौशल आमेटा और पार्षद मदन सिंह बाबरवाल के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के बाद पार्षद मदन सिंह बाबरवाल ने इंदिरा गांधी और सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान नितिन दीक्षित, लाल सिंह देवड़ा, सेवा दल, विक्रम सिंह, ताहिर शाह, भावेश कनेरिया, दिव्यांशु सोनी आदि मौजूद रहे। रविवार को देश भर में छठ पूजा का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति उदयपुर ने फतेहसागर दिवाली छोर पर छठ पूजा का कार्यक्रम रखा, जिसमें राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया रहे। 3 दिन के इस त्योहार के आखिरी दिन सभी ने सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो गया। छठ पूजा में सूर्य भगवान और माता छठी की पूजा की जाती है। छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ हुई थी। छठ का ये पर्व संतान की सुख समृद्धि, अच्छे सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही यह व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी रखा जाता है। डूंगरपुर शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास स्थित बरसाती नाले में एक ऑटो गिर गया। गनीमत रही कि ऑटो में कोई सवार नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चाय की थड़ी के पास एक ऑटो खड़ा हुआ था। इस दौरान ऑटो चालक ऑटो शुरू करने गया तो ऑटो की रस्सी खींचने के दौरान ऑटो घेर में होने की वजह से पीछे की तरफ चलने लगा, जो पास में गुजर रहे बरसाती नाले में 10 फीट अंदर उतर गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं उदयपुर डूंगरपुर मार्ग पर जाने वाले राहगीरों ने ऑटो को नाले में उतरा देख मौके पर रस्सियां इकट्ठा कर ऑटो को नाले से बाहर निकालने में सहयोग किया और काफी मशक्कत के बाद राहगीरों के सहयोग से ऑटो को नाले से बाहर निकाला गया। हादसे के दौरान ऑटो में कोई सवार नहीं होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव में पोक्सो के आरोपी युवक का शव घर से कुछ ही दूर नीम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने मृतक को 1 माह पूर्व फोन पर मिली धमकी के आधार पर हत्या की आशंका जताई है। डीएसपी राकेश शर्मा ने बताया कि बोरी निवासी ईश्वर गमेती ने शिकायत की है कि उसका भाई 20 वर्षीय राजेश अहमदाबाद में मजदूरी करता है और दिवाली पर घर लौटा था। कल रात को खाना खाने के बाद पास ही में उनके एक दूसरे घर में सोने के लिए वह गया और सुबह घर से 100 मीटर दूर नीम के पेड़ से राजेश का शव साड़ी के फंदे से लटका हुआ मिला। इस पर कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को डूंगरपुर मोर्चरी पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक पर पॉक्सो की धारा में कोतवाली थाने में ही एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें मृतक जमानत पर रिहा है। करीब 1 माह पूर्व गांव के ही एक युवक ने मृतक को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह सूचना मिली थी कि राजेश पिता मर्ता गमेती उम्र 20 वर्ष निवासी बोरी की लाश नीम के पेड़ पर लटकी हुई है। इस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, लाश को उनके परिजनों की उपस्थिति में नीचे उतारा, अस्पताल लेके आए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। इस पर मोर्चरी में लाश को शिफ्ट करवाया गया है
परिजनों की ओर से रिपोर्ट आई है जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम आयोग के अध्यक्ष शंकर यादव, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद खान, पूनम चंद लवाना, नानूराम माली, डूंगरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत नागदा, शार्दुल चौबिसा, लक्ष्मीलाल काका आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज़ जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं। एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। धमाका धमाका धमाका। दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 142-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9116903066।
वेलकम टू डीएमपी एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फास्टेस्ट और टॉप मॉडल है जो वन टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो वन टाइम चार्ज 85 की रेंज है, और दूसरे जो दो मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो वन टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर।
यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।